बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शिखर वगैरह बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया, अपनी जगह पे बढ़िया, सब गुटका चौनी चौनी अठनी सब इधर ही घूमता है। अच्छा ये लोग कोई जलसा सुनने वाला लड़का है, सब पबजी मास्टर है क्या लग रहा है? ये लोग जलसा सुनेगा? इन लोग के नाटक देखना 12 बजे रात पीढ़ा में बैठ के गेम खेलता है। उनका बाप है न यतीम है, टूअर है, पता नहीं चलता है। जब बाप माँ घर में, तुम गलिया में कहा बैठ करके पबजी फ्री फायर खेल रहा है। अब पूरा पता नहीं क्यों ऐसा लड़का बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, इसको तो भाषा सब कुछ बिगड़ गया हजरत, इज्जत कदर सब खत्म हो गई। अगर कोई भतीजा खैनी बना रहा है तो उसका चचा पूछता है क्या कर रहा है? बोल खैनी बना रहे हो, थोड़ा बढ़ा के। तो चचा कहते बढ़ा के, तो वो लड़का कितना बढ़ेगा? इज्जत खत्म हो गई। नहीं ऐसे ही बता रहा, क्योंकि इस मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखा है। खाना खाने बैठ रहा है तो इधर मोबाइल है, इधर भात है। एक मरतबा मोबाइल देख रहा है, मरतबा भात देख रहा है। अगर भात हटा के गोबर रख दो, गोबरों मार देगा, क्योंकि उसके मोबाइल पर नजर है। अजीब तमाशा है, पेशाब करने जा रहा है तो मोबाइल पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मुसलमानों कभी इतना सुना था आज तक? आजाद भारत में, आजाद सेकुलर मुल्क में आई लव मोहम्मद कहने पे 25 जगह मुकदमा आई लव के नाम पे कर दिया गया है। 1397 आदमी पर एफआईआर अभियुक्त बना लिया गया है। 117 आदमी कब तक आई लव मोहम्मद के नाम पे गिरफ्तार कर चुका है। कितने घरों को तोड़ा गया परवीन शरीफ में, देखा? कल तक घर उसका अवैध था, जुलूस निकाला, अवैध हो गया। किस भारत में जी रहे हो? कहां जी रहे हो? सोच रहे हो कुछ? आपके ऊपर जमीन कितनी छोटी हो रही है। सोशल मीडिया, गोल्डी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात नहीं देखते। आतंकवाद कहता, मुसलमानों को देशद्रोही कह दिया, हुकूमत चुप है। बांग्लादेशी कह रहा है, पत्थरबाज भी कह दिया 2-4 साल से। देखे हो कहां तक जुल्म किया जा रहा है। जिनके बेटों के हाथ में किताब पोथी हट जाए, मोबाइल पकड़ के 12 बजे रात तक बैठे, वो बाप चौक पे कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान परेशान है। जिनका बेटा हाथ में कड़ा और बाल खड़ा, हाथ में गर्दन में सिकरी पहन के दिन रात घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा जुए के अड्डे पे नजर आए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। कभी लोटी खरीदे, सट्टाबाजी करे, दीपावली दूसरे का त्योहार में तेरा बेटा जुआ खेले, फिर तुम बोलो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरी गली है। तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारे औलाद है। बल्कि इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। इस्लाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। इसलिए हर मुल्क में, हर गांव में, हर समाज में नेता बनो, नेता। तब तक ढिंढोरा पिटते रहोगे, दूसरे का झोला ढोते रहोगे। इसी झारखंड में नहीं देखा, वोट दे हम, जुम्मा की छुट्टी रद्द कर दे, सब मुसलमान चुप। यहां तक आलिम और फाजिल का कौन सचिवालय खोल के बैठा दिया, जिनको आलिम और फाजिल के सर्टिफिकेट को निरस्त कर रहा है। हुकूमत चुप। कितने मामले हो रहा है, हुकूमत चुप। खुदा के वास्ते अपने आप को पहचानो। सड़कों पर निकलते हो बेटे को जानवर के नाम पे मुसलमानों को पीट पीट के मारा जा रहा है। इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान शहीद का नाम आज इंडिया गेट में लिखा है। इतना नफरत है देश के मुसलमानों से, घर में बुलडोजर ना चला, इंडिया गेट पर चला दे, नाम ना रहेगा, पहचान मिट जाए। लेकिन पढ़ोगे तब ना, शराब पिएगा बेटा, कहेगा इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डा पे बैठोगे, इस्लाम खतरे में है। दूसरों के त्योहार में बहू बेटी को लेकर मेला में झमेला में घूमोगे, झुलवा झोलाकर कहोगे इस्लाम खतरे में है। अरे फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, 17 कपड़ों में पेवन लगा के रखी थी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार है, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार है, वो फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार।
आज तेरी बेटी मोबाइल लेके घूम रही है, एक एक घर में 1.5 लाख का मोबाइल है, मोहल्ले के इमाम के 8,000 तनख्वाह देते हो, फिर कहा तो मोहल्ला नहीं रख सकेंगे। 300 रिचार्ज तेरा बेटा करता है, 4 घर में हो, एक घर में 4 मोबाइल है, 1200 अंबानी के खाते में महीना भेजते हो, तब तुम गरीब नहीं हो, तब फकीर नहीं हो, तब भिखमंगा नहीं हो। लेकिन जब इमाम की तनख्वाह देने की बारी आए, 100 रुपया से 110 करते, मौलाना नहीं रखेंगे, हम कमेटी से निकल जाएंगे, फिर भाई तो इस्लाम खतरे में। एक घर में 300 रिचार्ज, 28 दिन में तेरा बेटा करके गेम खेलता है। जो मौलाना तुम 100 रुपया देते हो महीना, एक परिवार में ये गेम नहीं खेलते, ये कुरान पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, अजान देते हैं, सब कुछ काम करते हैं, फिर भी इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गए। माशाल्लाह। ये नेताजी कमरुल हसन साहब, कमरुल हक साहब, नाम बहुत दिन सुने थे, आज पहचान लोग। ये भी मुझको देखते मोबाइल में, जिंदा देख रहे। नेता भी बनो नेता। रांची में तो 2-4 विधायक मेरा होना चाहिए था, 2-4 जिला पार्षद होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। 5 को 6 को खड़ा हो जाएगा, क्योंकि समझा समझिए फटाफट अपने में हो जाएगा। नेता बनना हर समाज में जरूरी है। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के पास जाना होगा। हम लोग अगर थाना चले जाएंगे, 3 महीना और अंदर कर देगा। जो भी छोड़ने रहेगा वो भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, खुतबा देना, मस्जिद संभालना। तो जो मेरा काम है तो वही करेंगे। अब नेता को जनाजा पढ़वा दो, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। इनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, इनको पढ़ाना, लड़का छोड़ाना। सबका अलग अलग डिपार्ट होता है तो सबका डिपार्ट बांटा हुआ है। तुम समाज में नेता भी जरूरत हो, कैसा है साहब, नेता भी जरूरत हो समाज में। अपना नेता बनाओ ताकि आपके दर्द को आगे लेके चलेगा। आज क्यों तुमको घेरा जा रहा है चारों तरफ से? आपका बेटा जिसके हाथ में किताब पोथी देना चाहे तो तुम मोबाइल दे दियो, इतिहास मिटा रहा, उर्दू तक पढ़ना नहीं जानता है। उर्दू समझना ना सभी नहीं सुन पाता है, ना समझ पाता है। तकरीर सुन रहा है बहुत आसान लफ्जों में, गाली उर्दू बोलो तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा, है ना। एक जगह पढ़ा था वो शायर, तू कुजा मन कुजा, बोली कुजा कुजा क्या कह रहा है उसको समझाने में 1 घंटा लग गया। ऐसा होता है, पढ़ोगे तब ना समझोगे। कुछ नहीं जानता, उर्दू पेपर मिट गया हजरत। कहाँ इलाके में उर्दू पेपर कोई पढ़ रहा है? उर्दू अपने घर के शादी कार्ड में उर्दू नहीं लिखता, पता है आपको? वेलकम, स्वागतम, गुड नाइट, मच्छरदानी, कछुआ, सबका क्या रख देगा, लेकिन खुश आमदीद नहीं कहेगा, शब बखैर नहीं कहेगा, सुबह गुड मॉर्निंग। हाँ होता है ना, छोटा छोटा बच्चा माँ सिखाती है, बेटा बोल ले चाचा है, बोल दे टाटा टाटा टाटा, बोल बेटा टाटा टाटा। हाँ भी टाटा बोलो, बटा जूता मारेगा, बड़ा हो जाए। अरे माशाल्लाह, छोटा बच्चा जैसे सिखाए। एक माँ अगर बच्चे को दूध पिलाते समय अगर वो सर पर दुपट्टा रख के पिलाए, मेरी माँ बहन तू भी सुन, ये लोग कम नहीं बिगड़ी है। क्या लगता है आप लोगों को, जिस दिन औरतें समाज की सुधर जाएगी, बाल बच्चे के नीचे फातिमा बेटी बन के घूमेगी, बेटा गुलाम हुसैन बन के घूमेगा। जब माए टीवी देखे, माए एलसीडी देखे, तो बच्चा कैसा होगा? गौस की माँ इशा के नमाज पढ़ती थी और गौसे आजम की माँ उसी मुसल्ले पे बैठ के कुरान की तलावत करती थी। और जब कुरान माँ पढ़ रही थी तब तो कादिर याद कर रहा था, माँ तलावत करती थी, बेटा रट रहा था। और जब गौसे आजम इस धरती पे आए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सो जाए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए तो बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो तो बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तकवा शार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देखती है, एलसीडी देख के सो रही है। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, एलसीडी देख के सोती है। हर घर में मोबाइल, हर घर में एलसीडी। कुरान शरीफ कभी बहू बेटी को पढ़ते देखे? घर में पढ़ती है? कभी सुने कि मेरी बीवी कुरान शरीफ पढ़ रही है? कभी कभार कोई मर गया 40वां तीजा में
तब जाके कुरान शरीफ खोलेगी और दरवाजे सीधे में बैठेगी ताकि लोग देखे ये कुरान शरीफ पढ़ रही है। अरे माशाअल्लाह, ये भी नेताजी है ना, सब यहाँ नेता लग रहा है, सही होना भी चाहिए माशाअल्लाह। देखिए 500 रुपया दे दिया, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखते हैं कभी कुरान पढ़ते सुने बहू बेटी को 6 महीना 9 महीना किसी तीजा 40वां अगर कुरान शरीफ निकाले एक जगह पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी वो पढ़ेगी, अब सास मरने की इंतजार करे। अब सास मर गई तो तीजा 40वां बहू कुरान शरीफ निकाल के पढ़ रही है, बिल्लाह, लगता है पूरा खानदान मर गया है। हाँ, लगता है पूरा खानदान मरा है। पढ़ोगे बराबर सप्ताह पढ़ो ना, तब तक रिहर्सल होगा चलेगा। 6 महीना में एक दिन कुरान खोलोगे, हे मेरी माँ बहने, जिस दिन तुम तिलावत कुरान करना शुरू कर देगी, कसम खुदा की तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो शराबी नहीं होगा, लेकिन नशा का दीवाना बन के घूमेगा, मस्ताना बन के घूमेगा। ऐसा चलेगा, जबान से कहेगा हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा। रात तो काफी हो गई है, ये जलसों से उठने का टाइम होता है, उस टाइम में मेरा बैठने का टाइम होता है, जिस टाइम में मजमा एकदम सूख जाता है, गरीब दुखिया तरह दिखाता है, टुकुर 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 खाली मुंह में लिखाएगा। इस टाइम में अगर कहेंगे कहीं नारे तकबीर अल्लाह पर, नारे तकबीर अल्लाह, जो थक जाता है। 9 ही बजे से बैठे हो, 1 घंटा सुनिएगा, 1 घंटा तो बोलेंगे माशाल्लाह। 3 घंटा अच्छा ठीक 2 घंटा 2.5 घंटा बोल देंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। यहाँ से रिम्स के किलोमीटर है, वहाँ से एम्बुलेंस से बुला लीजिए, रोड पे खड़ा रखिए, मौलाना जामताड़ा से झारखंडी बाबा आए हैं, 2 घंटा बोलेंगे, नस बैठ जाएगा, सांस नहीं लेंगे, गाड़ी में बैठाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, सीधे रिम्स में। घर मेरा फ़ोन कर देना, मेरी बीवी को 2 दिन बाबा नहीं जाएंगे, तीसरे दिन में इंतज़ार करना। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ, ये उलमा किराम की करम है, मोहब्बत है। इन लोगों की दुआओं का सदका है कि पर डे डेली रोज़ हर दिन सफ़र करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर लोहरदगम कर देता तो सलाम कौसर साहब, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हमने कहा चाचा बैठ जाइए, बोल काहे बैठ, वो जन्नत जेबन कर दो ठीक ही होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, सभी जन्नती जवान होंगे और अल्लाह जवानी में जन्नत अता करे। तो नमाज भी पढ़िए जवानी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में नमाज है। जलसा नहीं पूछेगा तुमने कई जलसा साल में किया था, नहीं, तुम्हारी नमाज कैसी थी वो पूछा जाएगा मैदान महशर। लेकिन आज लोग नमाज पे बिल्कुल ध्यान नहीं पूछा जाएगा तुमने कितनी लंबी जुलूस कतार निकाला था, ये पूछा जाएगा तुम्हारी नमाज कैसी थी। तो पढ़ोगे नमाज, मस्जिद को आबाद करो। जब गांव में नमाजी बढ़ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक बुराई खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब बाप वो जो आदमी नमाज पढ़ेगा वो कहाँ लॉटरी टिकट खरीदेगा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कम से कम मिनिमम यहाँ 15 से 20 को पियंकर मताल भी बैठा होगा। क्या लगता है आपको? नहीं होगा? एकदम होगा। अब जो है वो सोचता हो कि बाबा जान कैसे गए, फिर हम बाबा कैसे बने। हम इसीलिए बाबा बने, हम जान जाते हैं। आप लोग जरूर बैठा होगा। तो शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है, शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है, इसलिए निस्बत से हर चीज मुमताज हुआ करती है। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा हाफिज कुरान पैदा हो गए। मेरी माँ बहन टीवी देख के सोती है, LCD देखती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोटो डालती है, फोटो। सही बता रहा हूँ हजरत, कितनी मुसलमान की बेटियां गुनगुना के रील्स बना रही है, आपको कहाँ पता है? रील्स डाल रही बना बना के। अफसोस लगता है ये कौम की बेटी कहाँ चली गई मेरी। अब जो माँ फातिमा, कनीज़े फातिमा बनना चाहिए, वो तो मोबाइल और टीवी की दीवानी है। बच्चा 6 महीना पेट में हो रहा है,
और मैं 1.5 घंटा सीरियल देख के सोएगी। बच्चा 7 महीना पेट में हो गया, मैं LCD और क्या कहते हैं गाना सुन के सोएगी, फिर इंस्टाग्राम फेसबुक चला के सोएगी। बोलो वो बच्चा जिस दिन पैदा होगा, ईमान से बोलो, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा? गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा? गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा? गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा? होगा क्या हो गया, हो रहा। अभी सब लड़का लोग देख रहे हैं, मोहल्ले में घूमिए, कुकुर बैठने जगह नहीं, सब कुकुर इधर घूम रहा है। और नौजवान लोग गलियां में बैठता है, जहां जहां जिस पीढ़ हम कुकुर सूता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो वो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। वो भी परेशान है तेरा बेटा से, समाज तो परेशान है, ये है वो भी परेशान है, जानवर भी इनसे परेशान है। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के कुरान पकड़ा दो, किताब पाठी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, मस्जिद में दिखा दो, इमाम के पास रख दो, तब वो रहल निकालेगा, कुरान को खोलेगा, चल पे टक्कर होगी, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान होगा, मोहल्ले के मदरसा जाएंगे, इमाम के पास बैठेंगे, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शाया जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इतने लोग बैठे हो, बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं बचे हो। 5-5 बेटा एक एक बाप का है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई अच्छा कमा रहा है, लेकिन बाप का जनाजा पड़ा है। 5 बेटों में कोई जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। 4 दामाद घर में घूम रहा है, लेकिन कोई मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। चला इमाम के पास, चलो मदरसा, चलो मौलाना, बाप का जनाजा हम पढ़ाएंगे। गाड़ी तू लेगा बाप का, बंगला तू कब्जा करेगा, दुकान तू कब्जा करेगा, ATM कार्ड तू लेगा, बैंक बैलेंस से तू लेगा, सब घर मकान तू कब्जा करेगा, और मौलाना 250 रुपया 200 रुपया देके उनको जन्नत का ठेका दे देगा। 50 टका देता है। हजरत इमाम साहब 10 गो बच्चा भेज दीजिएगा। क्या बात है, आज बाप का बरसी है। 10 गो बच्चा लेके गया, 5-10 रुपये शक्ति नहीं होती कि मरसे के बच्चे हैं 50 रुपये के बच्चों के हाथ में दे देंगे, इमाम को 500 दे देंगे, नहीं 10-20 रुपया करके दिया, इमाम को 50 टका दे दिया। हजरत आज मेरा बाप का तीजा है, बाप चले गए दुनिया छोड़ के, बड़ी ख़राब लगता है हजरत। बाप का ये कुर्ता लुंगी पजमा ये सब है हजरत, इसको रख लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिएगा। नहीं ठीक लगता है इसका कुर्ता पजमा, कैसे रखेंगे घर में, हमारे खाली पजमा कुर्ता लूंगी कह दे रहा बाप वाला। बाप के गाड़ी भी दे दो, चाबी दे दो, पलंग में सोता था पंगलो निकल के दे दो, मोह साहब इसको ले जाइए, बहुत दिन मेरा बाप सोया, हम नहीं लेंगे, खाली पजमे कुर्ता छोया, पलंगवा नहीं, गाड़ी नहीं, चाबी नहीं। जो गाड़ी बाप चलाता था, इमाम साहब मेरा बाप बहुत दिन गाड़ी में बैठा, हम ये गाड़ी नहीं रखेंगे, ये चाबी लीजिए, गाड़ी लेके चल दीजिए। गाड़ी नहीं छुआएगा, पलंग नहीं छुआएगा, खाली कुर्ते पजमे दिखाएगा। जनाजा पढ़ाया मेरे कुर्ता पजामा, अफसोस नहीं लगता, कुर्ता पजामा देता है तो इसको ले जाइए, गाड़ी दे दो ना, पलंग दे दो। इमाम साहब ये मेरे बाप इस रूम में सोते थे, ये रूम आपके नाम कर देते हैं। सब घर मकान कब्जा करेगा तू, और इमाम को देगा 10 टका। हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 10 टका सब कब्जा करे बाप का तू, और हमको दिया 10 टका ठिका लिया। 17 गो नाम देगा, 17 गो नाम, 18 गो नाम, दादा दादी पूर्णा बुढ़ा नाम जोड़ देता है। हजरत तेरा बख्श दीजिए। और जब एक जगह गया है इमाम साहब, देखा है वो इमाम साहब फातिहा करके चलने लगे, तो बुढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब रुकिए रुकिए, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब सोचे कि इतना बड़ा गेट है, मार्बल टाइल्स है, 500 टका तो देगा। एक बूढ़ा देखा 10 का नोट सीधा कर रहा है। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स पीते हैं, पूरी जिंदगी में खाली चाय पिएंगे, कभी हॉर्लिक्स से मौका दोगे। हाँ 10 टका 17 को नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। कहने का मतलब है औलाद तू हो, हक तेरा बनता। किस काम का जब बाप का खड़ा बजा के चंद सूरत ना पढ़ सके, 50 साल से ईदगाह जा के बूढ़ा हो गया, अब तक ईद बकरीद की नियत याद ना कर सके, वो कहा इस्लाम खतरे में है। 50 मुर्दा दफन करके अब तक घर में आके बैठ चुके हो, अब तक तुम्हारे जनाजा याद ना कर सका, ना मिट्टी देने की दुआ याद है। अब 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना बोलो साहब,
वो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा जबा कर दीजिए, वो भी मथुरा छुरी लेके, छुरी तेज भी नहीं है, इमाम साहब तेज करके जबा करता है। क्या किस काम के लिए पहुंचे? नमाज भी नहीं पढ़ने जानते हैं, आज तक कलमा नहीं पढ़े हो क्या? कब कलमा पढ़े हो? पढ़े 5 कलमा। जो शादी किया उसी दिन शादियां पढ़ा है, वो भी सही से नहीं पढ़ा, कलमा तक नहीं पढ़े हो। बस मौलाना को 7-8 हजार दे दिया, मौलाना ठिका दे दिया, आप लोग इस्लाम संभालिए, हम लोग मैदान संभालेंगे, पबजी खेलेंगे, आप लोग उधर रहिए। लूडो खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है। आइला मोहम्मद कहने वाले हो, सड़कों पे उतरोगे शराब पी करके। आइला मोहम्मद शराब पकाने की चीज है, बाहर रखने का चीज है। आइला मोहम्मद से पूछना, आइला मोहम्मद कब कहा? बिलाल कहे था आइला मोहम्मद। हजरत बिलाल को मक्का के लोगों ने गलियों में रगड़ा, पत्थर सीने पर रखा, लेकिन बिलाल के ज़बान से कभी मोहम्मद का नाम ना छूटा। इतना बड़ा मकाम बिलाल का हो गया कि मक्के में पाँव रखते थे तो जन्नत में बिलाल के पाँव की आवाज आया। या मोहम्मद के सड़कों पे निकल के रैली करके किसको दिखाते हो? तुम नबी से आज मोहब्बत करते हो। जब कोई नेता आकर आगे बढ़े, कोई एफआईआर करे, तुम नबी की मोहब्बत को सड़कों पे जाहिर करो। अरे दिल से इतनी मोहब्बत करो कि जिस रसूल ने तेरे नाम पर कुरान तेरा नाज़िल किया है, रसूल ने जो कुरान लेके आया है, जो अपने महबूब का नाम तेरे नाम भेजा है रब ने कुरान, वो 30 पारा कभी खोल के नहीं देखा। और आइला मोहम्मद सड़कों पे शराब पीते हो, आइला मोहम्मद कहते हो, जुआ भी खेलते हो, आइला मोहम्मद कहते हो, लूडो खेलते हो, आइला मोहम्मद कहते हो, पटाखे की दुकान खोलते हो, आइला मोहम्मद कहते हो। और वो मुसलमान की दुकान कैसी दुकान है? पूरी जिंदगी भर, पूरी जिंदगी राशन बेच रहा है दुकान में। वहां पर अंबानी नहीं बना, 2 दिन जाके पटाखा बेचता मोहल्ला में, मुसलमान के मोहल्ले में। दीपावली में तुम पटाखा बेचा, हिंदू बिरादरी का गांव होता तो चलो भाई ये लोग खरीद रहा, तुम्हारा मुस्लिम मोहल्ला है, दीपावली में तुम क्यों पटाखा बेचते हो? पूरी जिंदगी कट गई राशन बेच के, तुम अंबानी बन जाओगे 2 दिन पटाखा बेच के। तुम पटाखा लाते हो, बच्चे चले जाते हैं। जो दुकानदार दीपावली में पटाखा ला के बेचेगा, उसके दुकान जाके पटाखा फोड़ दो, पूरा पटाखा खत्म हो जाए। 4 दिन 4 डब्बा पटाखा बेचा, पूरा मोहल्ला में हो हल्ला। अब छोटा छोटा बच्चा है, जिद करता है, माँ पैसा दे देती है। जब फोड़ता है तो नहीं देखता कि इमाम आ रहा, कि मुफ्ती आ रहा, कि हाजी आ रहा, उसी पर फेंक देता है। जुआ खेलते हो दीपावली में, तुम्हारे त्योहार में वो कब आता है? पीट के मार देगा, कोई नहीं बचाएगा। समझ जाओ, मौलाना को 7-8 हजार पे लेकर के आप लोग कब तक गुलाम बना के रखोगे? इनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, 15,000 एक मस्जिद के इमाम की होनी चाहिए। 15,000 तनख्वाह हो, 7,000, 8,000, 7,000, 8,000, 9,000, बड़ी मुश्किल से 10 कहीं दे रहा है। अब सोच नहीं लगता, तुम ट्यूशन पढ़ाते 300-400 देते हो बच्चे को, जो बच्चा जो मौलाना कुरान पढ़ाए उनको नहीं देते। अभी सोचा आपने? गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े, उसी को हम लोग गौसे आजम कहते हैं। जो 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के बीच में तिलावत कुरान कर दे, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे, उसे गौसे आजम कहते हैं। और जिनके दर पे चोर मगरिब में घुस जाए, फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर कर। हाँ अल्लाह, इन पर भी फतवा, इन पर भी। पूरे रांची में 50 होटल में हलवा बनता है, कोई नहीं पूछता हलवा कहाँ है, लेकिन जहाँ से बारात में हलवा पकाना चाहिए। हलवा कौन के काम? क्या होटल है हलवा का? सोचा पूरा रांची 5 होटल में हलवा बनता है, उसको पूछो हलवा होटल वाला है, हलवा है होटल वाला, हलवा कौन की तरह चूल्हे में बोल। सुन्नी गरीब को मजबूर पाते हो, पूरा शिर्क है, बिदअत है, शिर्क है, बिदअत। अच्छा हलवा शिर्क है, बिदअत वो खाने की सोचिए कितना खत्म लोग हैं। सूजी लाए हम, चना दाल खरीदे हम, घी डलडा खरीदे हम, काजू किशमिश गरी लाए हम, घर में बनाए बहू बेटी खाए हम, तो तुम क्या खोज रहे हो? तुमको नहीं खाना है, चुप रहो। हलवा किताब में कहाँ मिलेगा? हलवा कहाँ है?
बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग हलवा कढ़ाई में ढक के रखते हैं, बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हजरत थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। लड़ा मत पढ़ो, हलवे की लड़ाई मत, हमको हजम होता है हमको खाने दो, तुमको नहीं होता है तुम चुपचाप लड़ो। क्या हम मुर्गा खा रहे हैं तो हमको है खा रहे हैं, तुमको पोल्ट्री खाओ चुप रहो, कोई जरूरी है सब एक ही चीज खाए, हम अभी रोटी खाए नहीं खाए तो हजम होता है। सोच के देखिए, अब झंडा रवि लेवल में लगाते हैं तो ये झंडा कैसे बिदत होगा, सोच के देखिए। रसूल के टाइम में नहीं था, सोचो रसूल के टाइम में कपड़े की इतनी कमी थी, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को पुराने कपड़े में दफन किया था, नए कपड़े नहीं दे पाए थे, कपड़ा नहीं था। कागज की इतनी कमी थी कि कुरान शरीफ तो वही नाजिल होती तो कुरान शरीफ सहाबा किराम पत्थर में, चमड़े में, लकड़ी में लिख लिख के रखते, पत्ता में लिख के रखते, हड्डी में लिख के आयत को। कागज कहाँ था, फुलझड़ी बना था, कपड़ा कहाँ था तो झंडा बना था। अभी झंडा अच्छा ठीक है, चलो मान ली झंडा बिदत है, तो हमरे वाला फिर जब देखते हैं कि इलेक्शन आता है तो दिसुम गुरु सिब्बू सोरेन तीर धनुष जिंदाबाद कपार में बांध के दौड़ते करते हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब न जाए बिदत कायल होता। पंजा छाप झंडा इलेक्शन आता है ना, देखते हैं ना, पंजा छाप, तीर छाप, धनुष छाप, केला छाप, पंखा छाप, जूता छाप, फूलगोभी धनिया पत्ता सब छाप। अब अगर नाजायज होता तो सब झंडा होता, खाली हमरा तो सब झंडा होता, खाली हमरा झंडा पीछे का 20 का झंडा लगा दिए तो ये झंडा कौन किताब में है, तो झंडा किताब में कैसे मिलेगा, झंडा पास में रहता। इसलिए लड़ा मत पढ़ो, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नी को अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। अच्छा शादी ब्याह में बाराती सब लोग जाता है, सब मसला वाला जाता है। आज तक किसी मसला वाला ने कहा है कि बाराती कौन किताब में है? पूछा है कि 300 जना कौन किताब में? वहां नहीं पूछेगा, वहां पूछेगा तो ठुसेगा कैसे, खाली झंडे में देखेगा कौन किताब। तो बाराती कौन किताब है? 300 रुपए की बाप घर हजरत ऐसे ऐसे जा 300 बाराती देखते हैं, बाराती की शक्ल 35 गाड़ी 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पर लगा देता है, बड़ा का साथ लगाता है। सोचो वो समझी है या वो दुश्मन है, डकैती कर रहा है। अलुआ भुंजिया खा के घर से आया, माल भात खा के आया, और यहाँ पूछेगा कौन सा आइटम बनल हो रहा। हाँ यहाँ पूछता है बेटी बाप पैसा अपना नहीं ना बेटा, दूसरा पैसा लगा है, घर में पैसा वाला होता है, अलुआ भुंजिया खा के आया। अच्छा टेबल में बैठ जाएगा, हड्डी पीस मांगता है, अरे मुँह हड्डी तेरे खुद ही दिखा रहा, हड्डी पीस मांग रहा। दूसरे का घर है ना, दूसरा का पैसा है, अपना पैसा नहीं लगता। अपना पैसा कुल्फी 10 टका खरीदेगा, बाद में कुल्फी खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। अगर 10 टका कुल्फी खरीदता है ना अपना पैसा, तो ढक्कनवा पहले चाटता है, बाद में कुल्फी खाता। कहा रे 10 टका लगल हो ढक्कन छोड़ो, चलो। बेटी बाप इतना इतना खाना बर्बाद कर देता है। बेटी बाप से भी गुजारिश है, इतना खाना मत पकाओ भैया, 5-6 आइटम मत बनाओ, उन पैसों को बचा के मकतब मस्जिद गरीब में लगा दे, बच्चों के पढ़ाई में लगा दे। पढ़ाई में ये बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा होता है, बेटा बाप उनको अपना कलेजी भून के खिला दो, कलेजी, फिर भी कहेगा कि कलेजी मिली, गुर्दा नहीं मिली। इतने बड़े भिखमंगा होते हैं, 3-3, 4-4 लाख बेटी बाप से मांग के पड़ाका फोड़ते हो। जलसे में आने वालों, बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा मेरे दोस्त, 2025 तक आपने शादी में पड़ाका फोड़ा, 26 से जो शादी होगी पड़ाका बंद कर दो। पड़ाका बहुत दिन से फोड़ा, कोई फायदा मिला, अब जब शादी होगी तो पड़ाका नहीं, 10-20 को बम लेके जा, बम समझी घर मारो, उड़ा के खत्म कर दो, चले जन्नत चले जाओ। माटी लग जाओ, चारों कलम गाड़ के उड़ा, क्या पड़ाका फोड़ेगा 10 टका वाला, कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों ये बम, ये पड़ाका, ये पिस्तौल करके क्या
मजहब इस्लाम में तमाम चीजें मना है। तुम डीजे बजाते हो 3 दिन शादी में तुम, और हमको जवाब देना था चौक पे के सुन्नी मसल के आला डीजे बजता बाजा बजता है। तुम बजाते हो 2 लफुआ 2 शराबी है ना, 2 मतारा के डीजे बजा दे पड़ाका फोड़ दे, और मसले के हालात के उलमा को टेक लेता है, रोक लेता है। मौला आपके मोहल्ले में बड़ी डीजे बज रहा था, बहुत मसले के हालात वाले हो, जबकि मसले के हालात में डीजे नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। बहुत खूब। तुम करते हो शियार का जवाब हमको देना पड़ता है। अफसोस नहीं लगता है? ये पैसा बचा के बेटी की शादी में लगा दो, लेकिन उसमें बेटे के पढ़ाई में लगा दो, लेकिन नहीं, पड़ाका ले चलता है। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पेशाब करके पानी नहीं लेता। और शादी में शेरवानी पहन के मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने, कहाँ आए हो? 2 अरे बाप, वो फूल माला लेकर के घुसता है मस्जिद में, अच्छी तरह लगता है, खाली फूले नजर आता है, कहीं से मुंह नहीं लगता है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला के खड़ा कर, फूले खाली दिखा। अच्छा माहौल बना के रखा है, देखेगा उसका कपड़ा लता चारों तरफ से कहीं मुंह नजर नहीं आता। अरे इतर 150 टका इतर एकदम ढाल दिया है, लगता है दूल्हा नहीं जिन्नात को लेके जा रहा है। अजीब माहौल बना कर रखा है। और इमाम साहब जब रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आया निकाह पढ़ाने के लिए, वो लड़का इतना सुंदर बन के आया, लेकिन जब निकाह पढ़ाने वाली पसीना छूट गया। बेटा पढ़ो, निकाह का टाइम हो गया, 1:30 बज रहा है, पढ़ो ला इलाहा कलमा नहीं पढ़ सक रहा है। वो इमाम हुसैन का बेटा जिनके नाम का रात भर नारा लगाते हो, वो इमाम हुसैन का बेटा करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे, परदेश वतन है, सभी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान करबला गए तो कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तलहा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। आज बेटियां निकले घर से, कोई छेड़े तो तुमको तो मौला हमारी बेटी छेड़ता क्यों? जिस दिन तेरे घर में शादी थी, तुम बेटी अपने वलीमा में अपनी बहू को बनाओ श्रृंगार करके तुम सोफा पे बैठा करके नुमाइश कराया था। आज तेरी बेटी को शरारत को तकलीफ होती है। जब तुम शादी थी तो अपनी बहू को, नई बहू को श्रृंगार करके घरों के सामने खड़ा कर दिया था, सोफा पे दूल्हा दुल्हन को खड़ा कर दिया। उधर से लड़का आ रहा है, गिफ्ट लेके, गिफ्ट 50 टका कप ला रहा था, मानी बेटा 50 टका कप लाएगा सदिया, वो एकदम दबा दबा मानी बेटा ऐसे स्टाइल से आएगा जिसका कोई हद नहीं। जाके दुल्हन को देता है, बेचारी दुल्हन बैठी है, पूरा वलीमा में जितना लोग खाना खाना है सब दुल्हन को देखो जाके सोफा पे नुमाइश करा, तुम अपनी बेटी बहू को नुमाइश करा तो घरों के सामने, तो फिर कहते मौलाना इस्लाम पर्दा हमारे ऊंचा जा रहा है, तुम तो पहले भी पर्दा करके रहे। बहुत अच्छा पैगाम है। फिर करते तुम पर्दा क्यों करते? तुम अपनी बहू बेटियों को ना शादी में देखना, मौलाना से पूछे निकाह के मंडप में जाने में शर्म लगती है। निकाह के मंडप में तो जाते हैं इजाजत लेने के लिए, जी जी, नहीं घुस पाती तो शर्म आती है। इतनी खतरनाक रूप रंग, ऐसे ऐसे ड्रेस, ऐसा क्या कहते हैं चेहरा सजा के अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की विदेशी है। घर में भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह, जबकि शोहर के पास बन के रहना चाहिए। मेरी मामा तो ना चेहरा सजा के बाल को झाड़ के अच्छा पहन के शोहर के पास जाना चाहिए, लेकिन शोहर के पास जाएगी चुड़ैल के तरह, लगता है चुड़ैल घर में घुस गया। 2 मरतबा बीबी लगातार देखोगे डर जाओ, लेकिन यही बीबी जब शादी घर जाने लगे, रे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश, ये रगड़ा घसा, पूरा छील छाल के क्रीम पाउडर लगा करके ऐसे निकलती है, बैग लटका के, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल रही। जाके मंडप पे शादी घर में यहाँ वहां खड़ी होके 2 गो यहाँ 4 गो यहाँ सेल्फी ले रही, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी कर, सेल्फी लेके दिखाती। फिर क्या तो इस्लाम खतरे में है। शादियों में भी बेपर्दगी जो होती जा रही है, ये भी बंद किया जाए। दूसरे के रूप में तुम आ गए, तकलीफ करते करते थक गए हम लोग, क्यों तकलीफ नहीं देने ताजी। आज
14 से हम लगातार कर रहे हैं, 18 से तो तुम बरकरार कर रहे हैं। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। देख रहे हो, टोपी में आके खड़ा है, ये कहेगा इस्लाम खतरे का है, जबकि इसका माथा खतरा। यही तो टाइम कितना होती है, और 18 मिनट बचा है मेरा 1 घंटा। और एक सुनना चाहते हैं आप लोग? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ हमें बचा नहीं, कुछ बचा है? मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। मेरी तकरीर में हाथ उठाना मना है, पाँव उठा देना, यानी इनकमिंग चालू रखना, आउटगोइंग मेरा चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से देखेंगे बंद हो गया, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप बीच में जब भी टाइम होगा, जैसे कोई मौलाना तकरीर करते थक जाता है ना, तो नारा लगाता है, नारा नहीं लगाते हैं। जब हम थक जाएंगे जोर से बोल के, 2-4 को उठ के फट से आ जाना, हम सफा कर लेना, मेरी थकावट दूर। बाबू रे अरे माशाल्लाह बेटा, रास्ता छोड़ दो बेटा, 2-4 टका आने दे बाबू, रास्ता छोड़ दो रे बना है, काहे जाम किया रे? 10-20 रुपया आ रहा है, काहे जाम किया है? रास्ता छोड़ दो बेटा, आ जाइए, आप लोग को रास्ता क्लियर कर दिया, आइए, रास्ता क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। ए बाबू, ए लड़का, इधर से, हाँ इधर से कोई पार नहीं होना बेटा। जब कोई पार होता तो दूसरे के पटिया आ रहा है, पटिया चल जाता है। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, मोहब्बत है। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, साला गजब बोल लो झारखंड का, साला गजब, मौलाना गजब करेगा। सुबह मुड़वा पर दुकान खोलेगा, 3-4 को उड़ोन सब बैठेगा, रे सुन नहीं रतियम साला गजब बोल लो, रतियम साला गजब बोल लो, हम मौलाना बोल रहे सुबह साला कहे, जो कहना कह लो। माशाल्लाह, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम सुन्नी है मसलक के आला हजरत वाले। जिंदाबाद। टोपी देख रहे हो, कितनी बड़ी टोपी है, इस टोपी से अंदाज कर लो हम किस मसलक वाले हैं। हमारे मसलक में ना शिर्क है ना बिदत है, ना हम बिदत करते हैं ना शिर्क करते हैं, ना हम खबर पूछते हैं ना कब्रों को सजदा करते हैं। कुछ लोग अफवाह फैला दिया है कि खुशबू नहीं मिलेगी, हम कब्रों को पूजते नहीं, कब्रों की जियारत करते। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, सुभान अल्लाह। हम खबर नहीं पूछते, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला दिया मार्केट। ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना, ये लोग कब्र पूजवा है, हम लोग पागल है, हम लोग पागल है। बचल है, आप ही लोग पढ़े, हम लोग नहीं पढ़े। अजीब तमाशा है, कब्र पूजना मुश्रिकों का काम है, मुसलमानों का नहीं। तब जब इसलिए कहते तो जैसे बोलते सोशल मीडिया में हम लोग का आतंकवाद कर दिया, हम लोग का आतंकवाद कहता है, बांग्लादेशी कहता है, हम लोग बांग्लादेशी हैं, आतंकवाद है, देशद्रोही है, लेकिन सोशल मीडिया में देखिए मोदी मीडिया यही सब प्रचार करता है। इसी तरह कुछ लोग मार्केट में, इस सुन्नी बरेली लोग कब्र में सजदा करता है। या अल्लाह, हम लोग क्या पागल है? बचल सजदा करना कब्र में हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह के अलावा कोई सजदा के लायक नहीं है। न किसी पीर को सजदा कर सकते, न किसी वली को, न किसी पैगंबर को, न किसी मौलाना। सजदा सिर्फ वही खुदा के लिए। अब सजदा कौन कब्र में करता है? कभी जाकर पता लगा, देख दूरे से खाली यहाँ वहां सुन के कह दिया। अब याताल मताल पागल पियंकर अगर मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। हमारे मसलक में तो नहीं है। आला हज़रत को फरमाते 4.5 फीट के दूरी से कुरान कब्र के 4.5 दूरी फेंक दे, जाके फातिहा पढ़ के निकल जा। अब तुम किसी मताल को देख के कहते हो ये कब्र पुजवा, उसको उठा के पूछो तुम मुसलमान खाली है मतालो। समस्या है जी, जहाँ चाहो ऐसे बोल दिया होता है। ये लोग कब शिर्क करता है, बिदअत करता है, शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह के लायक समझना, इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क हो। हम लोग इसी तस्वीर करते हैं, हम लोग खुदा को खुदा समझते हैं,
वली को वली समझते हैं, नबी को नबी समझते हैं, गरीब नवाज को गरीब नवाज समझते हैं, खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। देने वाला अल्लाह है, बेटा बेटी जो भी देता देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। बेशक। एक आदमी को मैंने पूछा कि 15 दिन से नहीं थे, कहाँ गए थे? भाई झारखंडी बाबा रीम से गए थे, रीम से नहीं जाते थे मर जाते। बोले कैसे? बोले वहां गए तो बच गए हजरत, डॉक्टर टेम्पर इलाज किया हमको बचा लिया। बोले तौबा कर, बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह है, ये बीच में कौन तुमको कैसे बचा लिया? बोले हाँ हजरत वो डॉक्टर ने बचा लिया। बोले यही तो मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा यही है कि शफा देने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला। यही मेरा अकीदा है। हम लोग डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफार्मर देखे हैं, वहाँ एगो तार नीचे गाड़ दिया, हमने मिस्त्री पूछा के नीचे का है गाड़े? बोले यही मेन है, इसको खोल देने में घर में जलता है। बस आप ठीक है। इसको मैंने कहा क्यों? बोले यही हजरत, इसको छोड़ दीजिए और डायरेक्ट 440 लगा दीजिए, पूरा बोर्ड जल जाए। हमने देखा तो हमने डायरेक्ट काम किया, उसका यहाँ जल गया है, देखते हैं फ्यूज मारा हुआ रहता है, उसका फ्यूज मार दिया, 440 काम चलाया, फ्यूजवा मार दिया, पूरा बदन अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में कुछ भी कर सकता है। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग 1 टन ठंडा आर्थिक मदीने से लेते हैं, गरम मक्के से लेते हैं, ईमानी रोशनी हम अपने घर में जलाते हैं। जब जल जाता है तो जब नजर आता है तो मुस्कुरा के कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने तू नमाजी बन, इन लोग को नमाज पढ़ने कहेगा 40 को बहाना। अभी वो मजार कहाँ लगा था? कहाँ पे? डोरंडा में ना, सलार, हाँ निसालदार बाबा। तो वहां औरतों को क्या काम था? औरतें जा रही है, घूम रही है, क्या काम था औरतों? मजार जाना औरतों के लिए हराम है। अजमेर नहीं जा सकते, कलियर नहीं जा सकते, कचौजा नहीं जा सकते, मार दे जाए तुम क्यों जाए? हमको लगता है जैसा चल रहा है हजरत सिस्टम, 2040 होते होते ये औरतें सब हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगी, यही लोग कब्जा कर लेंगे। हर मजार में नमाज पढ़ने कहेगा, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या करें मौलाना साहब, मतवा कमर नहीं छूटता है, मजार जाने दीजिए, 3 चक्कर लगा कर। कहाँ बाबा है, कहाँ पूजा है, कहाँ दुआ ताबीज है, 3 को बोतल। सुन लिया कोई पीर गाँव में आ रहा है, वो जो लड़का जिंदगी में बाप के साथ नहीं बैठा, पीर के पास आकर के हजरत हुजूर हुजूर थोड़ा मेरा घर बात चलिएगा, और बाप और माँ को 3 महीने से खाना नहीं दिया, पीर साहब के पीछा पकड़ा, बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। और हजरत अगर आ गए पीर साहब, काजू किशमिश गड़ी चौड़ा मुरब्बा रस मल है, हजरत 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 छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। एक सेनी भरा हुआ है। अगर मौलाना साहब चले गए इमाम साहब, हजरत आप उठिए, हुजूर आए, पूरी जिंदगी कट गई, कहीं बाप के सामने नहीं बैठा। कुछ पीरों ने मार्केट को इतना खत्म करके रखा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। अपने घुमा अपने बेटे को घुमाना, सिलसिला बार पीर का खानदान सिलसिला चला, क्या सिस्टम है भाई ये? ठीक है आप आलिम है, आप पीर है, हम लोगों ने भी बड़ी गलती की है, पहले आसमान चढ़ा दी, हजरत है, किबला है, काबा है, ऐसा है वैसा है। भाई हम लोग तो पीर मानते हैं, सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है घर में, कभी बाप के पास बैठा नहीं, माँ से मोहब्बत क्या नहीं। अरे माँ बाप की दुआ लो, 10 मौलाना आंगन में बैठे, 10 हाजी बैठे, 10 इलाके का पीर को बैठा लो, दुआ में गारंटी नहीं, लेकिन एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ गारंटी कबूल हो। सुभान अल्लाह। पीर को मानो, मना किया है, लेकिन पीर के चक्कर में पूरा घर को बर्बाद ना करो। माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से।
माँ बहना, इसलिए तू नमाजी बन, तू मजार मत जा, तू बाजार मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू जुमा पढ़ने मस्जिद मत जा, तू अपने घर में रह। घर तेरा शोहर आए मजार से, तेरा शोहर आए बाजार से, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर। और जब करोगे और अपने कमाइयों का हिस्सा ऐसी जगह लगा दे ताकि मरने के बाद वो कमाई चमकेगा, नाम लोग लेंगे कि फला था जिसने मस्जिद के तामीर में लगाया था, मीनार को खड़ा किया था, ईदगाह को जिंदाबाद कर। जरूरी है। आपके यहाँ मोहल्ले में ईदगाह की कमी है, कमजोर ईदगाह है कि नहीं? ईदगाह कहाँ गए? तब ईद में इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाते हो और दीवार नहीं देखते हो, घास फूस है, कैसे दिन नजर आता है, वो भी खूबसूरत होने चाहिए। उनके लिए तो पैसा लगाना होगा। अब जहाँ पैसा बात बोले, ईदगाह बात बोले, उठ के चलने लगा, तो पैसा काम सोचो, उधर से रोको, पकड़ो, क्या होगा देखा जाए। कोई एक आदमी है, एक आदमी फुटल टोली ईदगाह के लिए, एक आदमी है, एक ऐसा माँ का वफादार, बाप का वफादार, गौस ख्वाजा का ऐसा कोई दीवाना है जो 51,000 रुपया कहे मौलाना हम ईदगाह में देंगे। कोई एक आदमी ऐसा है, दे सकता है? कोई मर्द ऐसा है 51,000 रुपया दे सकते हो ईदगाह में? बोल दे सकते हो? आपके घर में 3-3 मंजिला बिल्डिंग बना दिया, 5-5 मंजिला बना दिया, मार्बल चर्च लगा दिया, लेकिन तुम्हारे मरने नहीं, तुम खाटी में हम सोओगे और तुम्हारे बाल बच्चे घर बिल्डिंग बांट लेगा, लेकिन तुम देख के जो जाओगे नेक काम में वो कोई नहीं बांटेगा। तुम दोगे तुझे मिलेगा, यहाँ दोगे तो वहां मिलेगा। है कोई ऐसा आदमी? है कोई ऐसा जो 51,000 रुपया दे सकता है? यहाँ के गांव के कोई भी हो, मोहल्ले का, पैसा वाला हो, गरीब हो, जैसा हो, दिलदार हो, कोई एक आदमी कदम मौलाना में 51,000 रुपया, क्या नारा लगाई, मैं पकड़ी, मन बहुत थका हुआ हूँ, जल्दी लगाए 51,000 रुपये का मैं दे रहा है। नारे तकबीर, क्या करेंगे? नारा लगाए, जल्दी कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महमूद अंसारी। जनाब महमूद कौन है? महमूद अंसारी? अरे खड़ा हो जाइए, थोड़ा मुसाफा कर लीजिए। आप इतना बड़ा कलेजा हो, जिगर हो, दिल हो, गुर्दा हो, हिम्मत हो, तो उनको खड़ा तो होना चाहिए, मुसाफा कीजिए। क्या महमूद आलम साहब ने 51,000 आपके ईदगाह की मरम्मत, ईदगाह के दीवार के लिए दिया। मौला ये जिसने दिया है अपने कमाइयों को हिस्सा, उससे ज्यादा डबल 10 गुना इसको मौला बरकत अता फरमा दे। एक आदमी और कोई खड़ा हो जाए तो देखते कि जोड़ा होता है, जमीन आसमान, रात दिन, सूरज चांद, हवा पानी सबका जोड़ा होता है। एक आदमी और कोई 51,000 का खड़ा हो जाए, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी और इसका दूसरा नहीं, हमको नहीं चाहिए उतना पैसा। 51 आदमी, एक आदमी कोई है? नारा लगाई ना, हमको कहे लगो तुम थक गए। नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब असलम अंसारी साहब, नारे तकबीर। अरे कम से कम नारा का तो जवाब दीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह। देखिए, अगर दोगे तो होगा, नहीं दोगे तो सुबह तक नहीं होगा। तो मेरा कहना है, जब हम बोल दिए और इन लोग की जरूरत है तो 51,000 करके अगर बाहर के मोहल्ले वाले दे सकते हैं, ऐसी नहीं बात है। जिसके पास अल्लाह ने दौलत दी है, यहाँ तक कि बम्बे गुजरात के लोग आके इधर मस्जिद बना देता है, सऊदी के लोग आके हिंदुस्तान मस्जिद बना देता है, तो अपने मोहल्ले की ईदगाह नहीं बना पाते हो? देखिए, घर में 1.5 लाख का मोबाइल है, 3 लाख की गाड़ी है, कूलर है, एसी है, पंखा है, सब कुछ है। कहाँ गरीब आप लोग हो? गरीब किनको कहता है? जिसके आंख नहीं, मुंह नहीं, दांत नहीं, आपका तो सब ठीक ठाक है। जी, आप गरीब नहीं हो। 2 आदमी, एक आदमी और कोई है? सुनिए, 5 आदमी 51,000 कर दो जी, 5 आदमी, 6ठा आदमी नाम नहीं लिखना, समझ लीजिए। वो अगर 1 लाख भी देगा तो नाम नहीं चढ़ाना, काट दो। 2 आदमी हुआ, 3 आदमी और किस्मत वाला होगा। कल कहेगा उसका पोता, अरे मेरा दादा एक जलसा हो रहा था, झारखंडी बाबा आए थे 30 साल पहले, वो मेरे दादा उस ट्रेन में 50,000 दिया था। जी। आपका पोता सीना तान के कहे,
तेरा दादा सुभान अल्लाह। एक और नाम है जनाब मोहम्मद हबीबुल अंसारी उर्फ गुड्डू। हबीबुल अंसारी हबीबुल अंसारी उर्फ गुड्डू। सुभान अल्लाह। 51,000 नारे तकबीर। अल्लाह। नारे तकबीर। हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे हबीबुल अंसारी साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक से एक है हजरत। अभी देखिए इब्तिदा है। 3 आदमी हो गया और 2 चाहिए, 2 चाहिए, तीसरा नहीं लेना। जी जी क्लियर बात जी। कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हेलो हेलो गाइस, कहाँ जा रहे हो? आजकल दोस्त नहीं कहता फ्रेंड फ्रेंड। जी जी। क्या दौर आया हजरत। अरे बाबा एक और नाम आ गया हमारे सदर जनाबे हाजी मोहम्मद शरीफ साहब। मोहम्मद हाजी शरीफ साहब 51,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत जनाबे हाजी मोहम्मद शरीफ साहब अंजुमन इस्लाम वल मोमिनीन फुटकल टोली। सुभान अल्लाह। 4 आदमी, एक आदमी और कौन किस्मत वाला होगा। वाह। हाँ अरे वाह। 2 ट्रक ईंट देंगे, 30 दुने 60, मतलब 2 ट्रक ईंट देंगे। जनाब कमरुल हक साहब जो 2 गाड़ी ईंट देंगे, 30 दुने 60,000 आएगा। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत जनाबे कमरुल हक साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आदमी हो गया, 4 आदमी उधर हुआ, 2 गाड़ी ईंट हो गई। एक आदमी लास्ट बचा है, एक आदमी। 51,000 के बाद अगर वो कहेगा मौला 51 लाख देंगे, हजरत नाम नहीं लिखना। चूंकि पंजतन पाक के नाम पे 5 ही आदमी चाहिए। है कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा माँ का वफादार, बाप का वफादार, सास के वफादार, ससुर के वफादार, ससुराल के वफादार, कोई भी दे सकता है। हाँ ऐसा नहीं कि सास ससुर नहीं, सास के नाम पे दे सकते हो, लेकिन हाँ दुआ माँ की कबूल होती है, लेकिन सास खाली खाती है। दुआ माँ की कबूल, सास खाली बिरयानी खाए, दुआ हो माँ की कबूल। तो माँ के नाम भी दे सकते हो। हाँ मैया सम्मान योजना परेशान झारखंड सरकार ने किया है। जब से ये मैया सम्मान योजना मिला है बाप परेशान। बीवी 2,500 क्या मिला, मार्केट में घूम रही है। शुअर पूछ रहा कहाँ है, बोल तुम्हारा पैसा नहीं लाए हैं कुछ। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात और मांझी उस पार। माशाल्लाह 4 आदमी। इसी मोहल्ले से कोई ऐसा एक आदमी है, एक लड़का नौजवान, अभी पेमेंट नहीं करना, 2-3 दिन काम शुरू होगा तब तक लिखा सकते हो। वो एक आदमी ऐसा है, एक ही आदमी लास्ट बचा। सुन लीजिए, ये 4 से 5, 5 से 6 नहीं लेंगे। एक आदमी कोई मतलब नारा लगा देता तो कोई हो सकता है। हाँ 51,000 रुपये। अरे इस मोहल्ले में कुछ भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल, टोली में कुछ भी हो सकता है साहब जी। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। एक से एक है जी हाँ दीवाना है। 4 आदमी हो गए, एक आदमी को ऐसा है, अगर आप लोग नहीं कोई पछवा उठोगे, हम माइक पे चुपचाप बैठ जाएंगे, ना आपको जाने देंगे ना हम जाएंगे। कोई है ऐसा? एक आदमी कोई उठ जाओ भाई। एक आदमी फुटबॉल टोली वाले, हेलो जिनके पास अल्लाह ने दी है तब मांग रहे हैं, नहीं है तो आप खुद मांगिए जाके। अब तुम नहीं है तो तुम मांगो जाके, लेकिन है तो दो। इस्लाम में यही है तो दो, नहीं है तो लो। अल्लाह ने दी है। एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। एक आदमी अभी नहीं देना है, 2-3 महीना काम जब चलेगा शुरू होगा क्या उस टाइम में देना है। अभी कोई तैयार हो जाए। एक आदमी, क्या लगता है आपको? एक आदमी है माँ का वफादार, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी। कितने दिन माँ ने रखी पेट में? 9 महीना, 3 साल तेरी माँ हाथ में रख के घूमती रही। 24 कुंटल दूध पिला के जवान की। डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था तू। 24 घंटा में 3.5 किलो दूध पीता था। माँ की दूध की कीमत दे पाओगे जिंदगी में कभी? नहीं दे पाओगे।
लेकिन उसी माँ के कदम के नीचे सुभान जन्नत है अल्लाह। बाप। हाजी मोहम्मद हजरत अंसारी साहब। हाजी मोहम्मद हजरत अंसारी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे हाजी हजरत अंसारी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 अदद जी। अगर कोई छठा कहेगा बाबा नाम लिख लीजिए, नहीं, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। क्यों उसको लिखेंगे? जब वो दे देगा तो फिर लिखेंगे। जी जी जी, सही है। माशाल्लाह, आज मोहब्बत है। इस जलसे में लोग आए हैं। कुछ लोग झारखंडी को बहुत दिन से मोबाइल में देखता था, आज जिंदा देख के बहुत खुश है। एक आदमी बोला भी, बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिया, हम क्या करें। तो माशाल्लाह ये मोहब्बत है। क्या है, आज जब मैं पूरा हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, वायरल हो ना, मैं कुछ नहीं हूँ, हमसे बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, हमसे डबल जानने वाले। क्या बात, मैं कुछ नहीं हूँ, हमसे बड़े बड़े आलिम बैठे हुए। क्या लगता है आपको? इन लोगों को माइक दे दीजिए, घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, बोलते भी है। मैं झारखंडी नहीं बोलता, इससे अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। वाह वाह वाह। पूरा हिंदुस्तान में लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान रहते हैं। रांची ही नहीं, ये तो मेरा अपना राज्य है। उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली में भी बोल के आया। 26 को मैं जाकर क्या कहते हैं विशाखापट्टनम में बुलाया कि बाबा आपको आना होगा। मोबाइल में जो देखा है ना, अच्छी अच्छी बात मेरे मोबाइल में, ऐसा मैं किस्सा कहानी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी तकरीर को सर्च करना, मैं लतीफा बोल के नहीं हंसाता, सुनिए। और मैं हंसाने वाला तकरीर करता भी नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लोग बीच बीच में मुस्कुरा लेते हैं और सुन भी लेते हैं। ये मेरा अंदाज है। मैं किस्सा कहानी लतीफा चुटकुल्ला नहीं बोलता कि मैं एक लतीफा बोल रहा हूँ तुम हंसो, नहीं। जब कुछ जुमले ऐसे मेरे हैं जिस जुमले से लोग मुस्कुरा जाते हैं और सुन लेते हैं, ये अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ। किनकी दुआ? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। और जब घर से निकलो तो माँ को पूछ के निकलो, माँ क्या खाएगी, और माँ को लाके दे देना। माँ कहेगी बेटा जो पसंद है ला देना। लेकिन कभी ये नौजवान माँ को पूछ के, बाप को पूछ के नहीं जाएगा, बीवी को पूछ के जाएगा क्या खाना है। नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खबी। बीवी यहाँ से गुप चुप है, चुप 15 बोला के देख। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछ रही है बहू कौन सी खा रही। गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठला ला दो। अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी खिलाना, हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी अपनी बीवी एक जगह बोलते बीवी तकलीफ सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुखिया के बैठ गई। अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है। और मेरी माँ बहन, तुम अपने शोहर को सलाम करो और तुम मोहब्बत से सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। तुम श्रृंगार करो, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन श्रृंगार खैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत का दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल के कट कट के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए श्रृंगार करो, गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर के नाम पर श्रृंगार करोगे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। कौन ऐसा बेटा इस जलसे में बैठा है जो अपने माँ के नाम 21,000 रुपया दे के मौलाना ईदगाह में मेरे नाम के उन माँ के नाम 21,000 रुपया लग लीजिए। है भाई बेटा, सुभान अल्लाह। मोहम्मद कैफ बाबू, रफीक साहब का लड़का मोहम्मद कैफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद कैफ रजा। मोहम्मद कैफ रजा जी, 21,000 जी जी, ईदगाह के नाम। एक सुनिए, इसमें भी 5 लीजिए जी, 6 मत कीजिए, वो लोग पछताने दीजिए। जी जी जी। एक आदमी कोई खड़ा हो जाएगा 21,000 में, कोई सुनिए ना 21,000। ऐसा एक काम कीजिए, हमारे कमरुल हसन साहब हक साहब ने 2 गाड़ी ईट दी जी, गिटी भी लगता है ना, उसे बालू 10 लगेगा, 10 टका 10,000 लगता है। अरे एक गाड़ी का 30,000 लगता है। कोई ऐसा है कि 2 गाड़ी 3 गाड़ी 10 टका गिरवा दे,
ईंट वाला, ईंट 2 गाड़ी हो चुका है। 21 वाला ना, 21। हेलो हेलो, देना नहीं है तो काहे हिम्मत को कमजोर करते हो? अभी बैठ जाइए। कम से कम मथवा तो लोग दिखेगा कि इतना माथा है, चाहे बेकारे है लेकिन है। कम से कम बैठे तो रहो। अभी आप लोगों को खुराक दिए कहाँ? वो लोग जा रहा है जो खुराक सुनना आया था, वही लोग जा रहा है। हम सब पहचानते हैं वो लोग कैसे रहता है, हम लोग कैसे रहते हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन काहे कहेंगे, सब मिल के रहो चाहे तुम कैसे रहो। ये मोहब्बत ये क्या है? मोहब्बत जानते हैं किसे कहता है? लड़का से पूछो मोहब्बत किसी को। अरे वाह, ये 12 बजे रात गलियों हाथ कान में हेडफोन लगा के किसी जो बात करता है खाली मथुआ हिलाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देगी। हाँ बेटा, ये दिल है दल दल। अरे यहाँ वहां मत दिल देना बेटा। माँ बहने आपके तरफ 2 गमछा लेके, 1 गमछा लेके 2 लड़का जा रहा है। अगर है तो दे दो, या नहीं है तो काहे न देना होगा। जितना लेके आए हो दे के जाओ, कल फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ 10 20 50 माँ बहने डाल दें। ईदगाह से जब शोहर आएंगे 1 साल में कैसे सलाम करती है उसी तरह फिर करोगे। ईदगाह बनना बनेगा तब न। हमारी माँ बहने बहू बेटियां पूरे साल सलाम नहीं करेगी, लेकिन ईदगाह के दिन एकदम ईद के दिन जिसे शोहर आएगा, बीवी सब ऐसे दरवाजे में खड़ी रहती है, लगता चौकीदार पड़ी है। शोहर को सलाम करने के लिए देखते हैं ईद में HD सलाम, HD सलाम। पूरे साल सलाम नहीं करेगी। और ईद के दिन शोहर आया दरवाजे पे, ईद की नमाज पढ़ के सरिया दुपट्टा और हाथों में लेके अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। यहाँ बहू बेटी नहीं, बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात रामगढ़ के उस पार के बता रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक है। ये लोग सलाम नहीं करेंगे। अगर ये ना करे तो तू कर। आज का जलसा 21,000 में क्यों हुआ? एक ही हुआ था। एक आदमी और दे दीजिए। पैसा दीजिएगा ना, बोलिए थे 21,000। एक आदमी और कोई तैयार हो जाएगा। कोई कटोली वालों, आपका ईदगाह बन रहा है, मान लो आपका आबादी कितनी है सर? 5,000 आदमी है पूरे अतराफ में मिला जुला के, कम से कम मोहल्ला आपका है जी। तो 21,000 में एक आदमी कोई है? अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजम अरमान बाबू। ये कमरुल हक साहब के साहबजादे मोहम्मद अरमान बाबू जी। 21,000 सुबह अल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा एक बेटा सुनो, अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। रिकॉर्ड टूटा नहीं जी, अभी तोड़ना है। एक कोई बेटा उठो, एक बेटा, और अपने मरहूम माँ के नाम पे 21,000 रुपये लिखाओ तो देखने। देखो क्या बात, देखो बोलो तो बोलो, कहो कौन देगा? बोलो कौन देगा? कौन देगा? बोलो। देखिए सुभान अल्लाह, खड़े हो बाबू, देखिए कौन है। सुभान अल्लाह। मंजर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद मंजर अंसारी। मंजर अंसारी माँ से वफादार। सुनो, माँ एक ऐसी दौलत है। माँ पूरी जिंदगी भर माँ की सेवा, बाप की सेवा करोगे, माँ बाप की सेवा। बाप को कभी देखा है घर में गर्म लोग खाना खाते हो ना, बाप को देखना कहीं गाछ के नीचे, नदी नाले के नीचे, पुल के नीचे सूखी रोटी चिबाता जब मजदूरी करने जाता है। कयामत तक माँ बाप को कांधे पे बैठा के हज कराओगे, हक अदा नहीं होगा। 21,000 क्या कहते हो? 21 लाख दे दोगे, हक अदा नहीं करेगा। एक रात जो तूने माँ को जगाया है ना, एक रात, उस रात की कीमत नहीं दे पाओगे। क्या लगता है? तेरा बच्चा अगर थोड़ा सा रोने लगता है, तुम क्या भी कहते, लेकिन तेरी माँ सीने से तुमको लगाई थी। बुखार था माँ का, तबीयत खराब थी, लेकिन तुमको सोना कहा था, सोना। आज सोना कोयला हो गया। 21,000 नहीं दे पाया। 21,000 एक आदमी होता तो कोई, जल्दी करो। एक आदमी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
पैसा आपसे तो बाजार ठीक करो जी बहुत ठीक कर दिया घर ठीक करके बस माशाल्लाह 3 आदमी हो गया कितना हो गया 3 हो गया जी जी और उधर तो 5 हो गया था अच्छा 2 क्यों रहेगा 21,000 वाला 21,000 वाला 4 हो गया 4 सुनिए हजरत आहिस्ते बोलिए जी आहिस्ते आहिस्ते एक आदमी दे दो खड़ा हुआ जी जी अरे वाह वाह माशाल्लाह नारा लगाइए नारे तकबीर नारे रिसालत मोहम्मद शमीम अंसारी सुभान अल्लाह माशाल्लाह 21,000 माशाल्लाह कितना लाया है हाँ? माल परवरदिगार घुमा दे थी छोड़ या अल्लाह देखो सिकड़ी लेती है ना वो लोग 1350 टका लेती है 750 टका है लेकर नहीं आई होगी लेकर नहीं आई है तो कहे नहीं लेके जानते चल रहा है बहुत दिया माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी माँ बहन आप भी लिखा सकते हैं हाँ आप अगर चाहें जी जी आपका शोहर कहीं परदेश में है तो अपने शोहर के क्या कहते सुख शांति के लिए तंदुरुस्ती के लिए आप भी 21,000 नहीं तो 11,000 तो लिखा सकते जी 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 ऐसा कीजिए हर आदमी ऑफर देता है तो ऑफर दे दीजिए 51,000 से 21,000 का ऑफर दिए अभी 11,000 करके 11 आदमी कर दीजिए जी 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 हाँ 1 आदमी के नाम पे 11,000 करके 12 देखे क्या कर रहा जी सुभान अल्लाह 11,000 जी अब आप 11 आदमी उठ जाइए अपने से उठिए नारे तकबीर अपने से 11 आदमी उठिए अपने से फुटबॉल टोली वाले क्यों नहीं उठोगे और जनाबे अताउल्लाह अंसारी 21,000 सुभान अल्लाह 11,000 लिखिए 11 जल्दी उठिए जल्दी कमेटी वाले सुभान अल्लाह अजमुल हक साहब 11,000 कितना होगा जल्दी कीजिए लिख रहे हैं कि नहीं हाँ कोई लिख रहा अभी तक सब कुछ खत्म कर दिया बगैर लिखा लिखो जी रियाजुल अंसारी साहब प्रमुख 11,000 नारे तकबीर नारे रिसालत माशाल्लाह जी हाँ अजमुल हक साहब 11,000 हक साहब माशाल्लाह अजमुल हक साहब सदर साहब भतीजा सुभान अल्लाह जल्दी कीजिए सुनिए हम आपके यहाँ तकरीर करने आए हैं जनाब चंदा करने आए इन कर दे रहे क्योंकि मोहब्बत है सिरडी साहब नारे तकबीर नारे रिसालत सारी ये लोग सब जनाब सिराजुद्दीन साहब मोहल्ले का जनाब अजमुल हक साहब आप अच्छा एक काम कीजिए छोड़िए एक बार तो खाली हाथ उठाइए कौन जो खास फुटबॉल टोली मोहल्ला का है वो हाँ उठाइए हाथ फुटबॉल टोली वाला मोहल्ला फुटबॉल टोली वाला फुटबॉल टोली वाला अरे मोहल्ले वाले हाथ उठाओ 4 लोग बचा है बाकी सब चलेगा फुटबॉल टोली वाला हाथ उठाइए ना फुटबॉल टोली वाला फुटबॉल टोली हाथ उठाइए फुटबॉल टोली वाले कुछ नहीं जानता आप लोग फुटबॉल टोली गाँव वाला हाथ उठाइए पैसा नहीं था ना हाथ उठाइए खाली हाथ उठाइए उठेंगे फंस जाएंगे देखिए लोग कम दिमाग नहीं रखते दिमाग वाला चलिए लिखा रहे हो ना हाथ उठा रहे लिखा सुभान अल्लाह मोहम्मद रुस्तम अंसारी मुख्तार अंसारी के साहबजादे 11,000 सुभान अल्लाह तुमको गमछा मिला कि नहीं मिला चलिए माशाअल्लाह जी ले लो गाड़ी में लगता नेताजी महाराज सुभान अल्लाह असलम भाई इम्तियाज अंसारी साहब ये बड़े इम्तियाज सुनिए 11,000 फिर हम बहुत जल्दी रांची आ रहे हैं इलाके में प्रोग्राम है अभी 3 तारीख नहीं देंगे अभी तकरीर मेरी कहाँ हुई है जी मैं 45-50 1 घंटा बोला मैं 2 घंटा बोलता हूँ अभी कितने फरमाइश लड़का लोगों ने किया था सब फरमाइश बाकी रह गई क्यों सुभान अल्लाह कहाँ तोड़ रहा है दौड़ने की दौड़ो पार हो गया एकदम पहुंच गया राहुल आज का जलसा
रिकॉर्ड तोड़ रूहुल अंसारी और गुलाम रब्बानी ना 2:45 बजे तक जलसा हो जाना ये कम बड़ी बात नहीं है। रूहुल अंसारी, अच्छा रूहुल अंसारी। और सुनिए, हेलो सुनिए, एक बात। हाँ चाचा, जब तो ये कहना है तो दीदी हमें बोल जाए। माशाल्लाह बूढ़ा आदमी, सही आदमी। आइए चाचा, माशाल्लाह। अब क्या जाने क्या नहीं देखना, मेरे मोहब्बत है हजरत जी। इतनी उम्र में देना ये मोहब्बत है चाचा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अरे वाह, माशाल्लाह। आपका नजराना है। मुझको दे रहे। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला अपना बरकत अता फरमाए। अरे माशाल्लाह, अरे देखे तो मुसाफा कर लीजिए, ऐसे वो कहिए कि वजन खनिया छू लीजिए। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। चाचा की दुआ, आपकी दुआ मुझको लगे। जी जी, मेरी दुआ, हम लोग की दुआ कबूल कहाँ होती है? पहले होती थी, लेकिन तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा खिला के तुम लोग भटका दिया। वो बच्चा फूकते हैं, चिल्लाने लगता है। ये बोले झारखंडी बाबा मेरा बच्चा रो रहा, फूक दीजिए। हल्का रो रहा था, फूक दिए, चिल्ला क्यों? मेरा झारखंडी बाबा ठीक से फूक दिया। बोले दोबारा फूकेंगे तुम ही रोएगा, चले जाओ, तुम लोग बात कर दिया। माशाल्लाह कितना आदमी हो गया? 21,000 वाला कितने हुए असलम भाई? 11,000 वाला। सुनिए हजरत, छोड़िए, एक माहौल ठीक नहीं, मतलब मौसम ठीक नहीं, टाइम ज्यादा। एक कामन मतलब 5,000 करके, हाँ 5 आदमी 10 आदमी लिख लीजिए। जी जी, हेलो, अब घटा दीजिए, एकदम खत्म। 5,000 करके 5-6 आदमी आ जाइए। 5,000 है बाबू, तुम लोग भी उठो, सब उठ के लिखवा दो ना, जो होगा देखा जाएगा।